दोस्तों आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो जान के आप हैरान हो जाओगे कि पार्टनर के सामने आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कब कम हो जाता है और क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ये सारी गलतियां अक्सर लोग करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, जब पार्टनर आपको भाव नहीं देता है तब आप उस इंसान के सामने आशिक बन जाते हो, अपना प्यार ज्यादा शो करते हो। आप उसका दिल जीतने के लिए अपना दिल चीर के रख देते हो। आप उसको दिखाते हो कि मेरे जैसा आशिक तुम्हें जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। मैं जितना तुम्हें प्यार करता हूँ या फिर मैं जितना तुम्हें समझता हूँ, मैं जितना तुम्हें सुख से रख सकता हूँ, कोई भी नहीं रख सकता है। और ये जिस शो जो आप करते हो ना, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपके साथ नहीं बात करना चाह रहा है, वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको कभी भी उसका आशिक नहीं बन के दिखाना है। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा है दोस्तों, जब सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो आपसे इरिटेट हो रहा है, तब आप क्या करते हो? आप उसको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस करने लग जाते हो। आप उसके इनबॉक्स भर देते हो, अपना मैसेज कर करके अपने दिमाग की बातें लिख लिख के आप उसके मैसेजेस, आप उसके इनबॉक्सेस फुल कर देते हो। आप कॉल कर करके उसका दिमाग ख़राब कर देते हो। आपको लगता है कि कैसे भी करके आप उसको समझाओगे कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। दोस्तों, जिसको समझना है ना, वो ऐसे ही समझ जाता है, उसको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जिसको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ता है, उसको आप कभी भी समझा नहीं सकते हो। अगर आप इतना ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो एक ही काम होगा, वह है दोस्तों, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। उस इंसान को लगेगा कि इसके अंदर तो सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं इसे इतना ज़्यादा इग्नोर करे जा रहा हूँ और ये इतना गधा है, इसको समझ में नहीं आता, ये मेरे पीछे ही पड़ा है। तो इससे सामने वाला सिर्फ और सिर्फ इरिटेट होंगे और आपको बिल्कुल ही निकम्मे निठल्ले समझेंगे। तीसरा कारण है दोस्तों, पार्टनर को आपकी हरकतों से कभी भी महसूस नहीं होता है कि आप उनके पहुंच से बाहर हो। उसको हमेशा लगता है कि आप रेडी हो उसके लिए, आप हमेशा उसके लिए रेडी रहोगे। वो आपको जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं और आप उसके पहुंच के बाहर इस ज़िंदगी में नहीं जा सकते। और ये जो सोच है ना, इससे ही आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि पार्टनर को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होता है और पार्टनर को हमेशा लगता है कि कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा खड़े रहोगे। चाहे 4 महीना हो जाए, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे 1 साल भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा इंतज़ार ही करते रहोगे। और ये जो सोच है ना, इस सोच की वजह से वो आपको वैल्यू करना छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज़ जब हमें ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ मेरे हाथ से चला जाएगा या फिर ये चीज़ मैं खोने वाला हूँ, तब हमारे उस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी को ये फील होता है कि सामने वाले इंसान को मैं खो सकता हूँ, तभी उसके मन में आपके प्रति इंटरेस्ट या फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों, साइकोलॉजी में फियर ऑफ लॉस्ट बिल्ड करने के लिए बोला जाता है। अगर आप सामने वाले के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हो तो वो हमेशा आपको सराखों पे रखेंगे। लेकिन आप क्या करते हो? उसके मन से खोने का डर बिल्कुल ज़ीरो कर देते हो और करके अपने ही पैर पे आप कुल्हाड़ी मार लेते हो। इस वजह से भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। चौथा क्या चीज़ है? यह है दोस्तों, आप उसको ऐसा फील करवाते हो कि आपकी दुनिया में सिर्फ वही है और कोई नहीं है, मतलब कि आपकी दुनिया सिर्फ उसमें ही सीमित हो गया है। अगर आप ऐसा फील करवाओगे तो भी सामने वाले की नज़र में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, आप सामने वाले को हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हो। हर एक चीज़ का लिमिट होता है, अगर आप लिमिट क्रॉस कर दोगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए जहर बन जाएगा। तो आप सामने वाले को प्रायोरिटी दे रहे हो थोड़ा बहुत, बस सही है, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हो कि सामने वाले को लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे सामने मेरे पार्टनर का कोई भी औकात नहीं है, मेरे सामने मेरा पार्टनर बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं है। ये चीज़ जैसे उसको फील होता है तो ऑब्वियसली उसके सामने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन ही हो जाएगा। आप अपना रिमोट कंट्रोल उसके ही हाथ में दे रखे हो। वो चाहे तो आपको हंसाए, वो चाहे तो आपको रुलाए, वो चाहे आपको जैसे मर्जी चलाए,
आपकी जैसे कोई मर्जी ही नहीं है, आपकी कोई दुनिया ही नहीं है, आपकी दुनिया में कोई इंसान भी नहीं है, सब कुछ आपका पार्टनर है। ये चीज़ करके आप खुद ही उसको भगवान के सिंहासन में बिठा देते हो और फिर खुद ही पछताते हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल पार्टनर के नज़र में ज़ीरो हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा गलती आप करते हो यह है दोस्तों, आप सामने वाले के रूड बिहेवियर को चुपचाप हजम कर लेते हो। मतलब कि सामने वाला आपसे कितना भी मर्जी रूड बिहेवियर करे, चाहे वो आपको ब्लॉक कर दे, आपके फ़ोन कट कर दे, आपको रूडली बोले कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई हेट यू, फिर भी आप उसके पीछे लगे रहते हो। आप उसके दिल जीतने के लिए कोई भी प्रयास नहीं छोड़ते हो। आप फ्रेंड्स के नंबर ले लेते हो, उससे कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हो। आप अपने कोई रिलेटिव्स के नंबर ले लेते हो, आप न्यू सिम ले लेते हो उसको कॉल मैसेज करने के लिए, और वो आपको ब्लॉक करता जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इतना मेहनत अगर आप भगवान पे लगा देते ना, तो भगवान भी आपके सामने हाजिर हो जाता, भगवान भी आपको मिल जाता। लेकिन आप एक इंसान को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे रखे हो। आप उसको यही दिखा रहे हो कि तुम जो भी करो मैं सब कुछ मानने के लिए रेडी हो, तुम जैसे मर्जी वैसा मेरे साथ बिहेवियर करो, मैं सब कुछ सर झुका के तुम्हारे हुक्म जो है ना मैं मान लूंगा। तो ये चीज़ करके आप क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा आप उसको सर पे चढ़ा रहे हो, और इससे आपका रिस्पेक्ट, आपका वैल्यू सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और आप इस भ्रम में कतई मत रहो कि ये सब करने से पार्टनर का दिल जीत पाओगे आप, और पार्टनर आपको अपना लाइफ पार्टनर स्वीकार कर लेंगे। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है दोस्तों, कि एक इंसान सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, फिर जो है ना उसका गर्लफ्रेंड या फिर उसका बॉयफ्रेंड राजी हो जाता है। तो ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए इतना नीचे गिरते जाओगे, ऐसे करके इम्प्रेस करने का हज़ारों तरीके निकालोगे, तो सामने वाला इम्प्रेस तो घंटा होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एकदम ज़ीरो समझेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ लोगों के पीछे ही पड़ने के लिए जन्म लिए हो। तो अपने आप को ऐसा मत गिराओ, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़िंदगी भर आप रोते ही रहोगे। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाओ, खुद के व्यक्तित्व में निखार लाओ, खुद को सक्सेसफुल बनाओ, और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि सामने वाला आपके पीछे आएंगे, सामने वाला आपके सामने झुक के आएंगे। खुद को ऐसा बनाओ, सामने वाले के सामने झुक के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो और ज़्यादा आपसे दूर जाता रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और किस तरह से आपको खुद को प्रिपेयर करना है, ताकि आपको किसी के पीछे भागना ना पड़े, बल्कि लोग आपके पीछे भागे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।